कक्षा 12 के विद्यार्थी ध्यान दें, आ गया हमारा त्रैमासिक परीक्षा का पेपर हिंदी का, जो कि होने वाला है 13 सितंबर को। तो बिना टाइम वेस्ट के हम पेपर को शुरू करते हैं। तो हमारा पूरा पेपर 80 नंबर का होगा। तो देखिए हमारे पास पूरा पेपर आ गया है आपका, तो इसे अच्छे से देखिए और कंप्लीट करिए। तो बिना टाइम वेस्ट के हम पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमारा पहला, आधुनिक काल की सबसे बड़ी लोकप्रिय विधा है, तो कौन सी है? कहानी विधा है। तो इसका सही आंसर है कहानी। अगला है, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? तो किस युग से माना जाता है? भारतेंदु युग से माना जाता है। आगे, चौका लीपा जाता है, तो किससे लीपा जाता है? राख से लीपा जाता है। अगला, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो भक्तिन झांसी की रहने वाली थी। आगे, ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसे होता है? मुख से होता है। तो हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए दूसरे की ओर। जो कि हमारा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारा पहला रिक्त स्थान है, निर्जर की रचनाकार डॉट डॉट है, तो कौन है? महादेवी वर्मा है। आगे, कुंवर नारायण ने डॉट डॉट प्रबंध काव्य रचकर का भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की, तो काल जयी प्रबंध काव्य रचकर उन्होंने भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आगे, मैं डॉट डॉट मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, तो क्या करता हूँ? मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अगला है, रस के डॉट डॉट अंग है, तो कितने अंग है? 4 अंग है। कवि बच्चन को डॉट डॉट ध्यान नहीं करते, जग का ध्यान नहीं करते हैं। आगे, छायावाद का समय डॉट डॉट तक माना गया है, तो कितने तक माना गया है? 1920 से तो 1936 तक माना गया है। तो हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारे तीसरे प्रश्न को, जो कि है सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी हमारी ये रही, व्यंग की प्रधानता, तो क्या है? हरिवंश राय बच्चन। आगे, एक गीत, तो एक गीत की है नई कविता। अगला, आनंद यादव, तो आनंद यादव का है विस्मय में करने वाली। आगे, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, तो कितने प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य? 8 प्रकार के होते हैं। ऐसे बाजार मानव के लिए एक विडंबना होते हैं। अगला है, भक्तिन की सहज बुद्धि जूझ गई थी। तो तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारे चौथे प्रश्न यानी सत्य सत्य को, जो कि है सत्य सत्य वाक्यों का चयन कीजिए। तो हमारा पहला है, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी में से माना जाता है, तो ये असत्य है। अगला है, बाजार का जादू आँख की राह काम नहीं करता, सत्य है। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, असत्य है। यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते जाते हैं, सत्य है। अंधेरे नगरी खंड काव्य है, तो ये असत्य है। तो हमारा चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते प्रश्न को, तो एक और सत्य असत्य रह गया था। तो बच्चे प्रत्याशा में नीडों से झांक रहे होंगे, असत्य है। तो हमारा पांचवा प्रश्न, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इनके आंसर हमें हमारी बुक में नहीं मिल पाए, तो इसे आप अपने बुक में से कंप्लीट करें। जल्दी से देखिए, आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम लिखिए, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, आज्ञावाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए, जनसंचार क्या है, मौखिक कविता का जन्म कब हुआ। तो ये पांचवा भी हुआ हमारा। देखते हैं यहाँ से हमारे सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, जो कि आपको अपनी बुक में से स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी देखिए और स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। जल्दी 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 पूरा अच्छे से पढ़िएगा। ये देखिए, ये 19वां भावपल्लन हो गया, 20वां संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो गई हमारी, और ये हो गया हमारा 21वां, 22वां, और ये हो गया हमारा 23वां। तो पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो गया। तो इसे अच्छे से देखिए और कंप्लीट करिए, क्योंकि हमें इस वीडियो को डिलीट भी करना है, ताकि हम एमपी बोर्ड की नज़र में ना आ सके।